हेलो दोस्तों, आप सभी का पीवाईपी स्टडी चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम एमपी पटवारी के लिए इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हम विज्ञान, हिंदी, कंप्यूटर, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान और सामान्य ज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को देखेंगे। सामान्य प्रबंधन के लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से उन वीडियोज को देख सकते हैं। ये पार्ट 9 है। अगर आपने पार्ट 8 के वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या बोरान? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोरान। बोरान पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। अब सूक्ष्म पोषक तत्व होता क्या है? तो कुछ पादप पोषक कम मात्रा में ही पौधे के लिए आवश्यक होते हैं, वे सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 है। लोहा, तांबा, जस्ता, मैग्नीज, बोरान, क्लोरीन और मालिब्डेनम, ये सभी सूक्ष्म पोषक तत्व है। इन सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिए। और पौधे के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण पोषक तत्व एनपीके होता है। एनपीके अर्थात नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम। चलिए अगला प्रश्न है, वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। हीलियम गैस नोबल गैस कहलाती है और यह हल्की गैस होने के कारण वायुयान के टायरों में भरा जाता है। और मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए बैलून में हीलियम अथवा हाइड्रोजन भरकर छोड़ा जाता है। और हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण को गहरे समुद्र में गोताखोर कृत्रिम श्वास के लिए उपयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, शरीर में निम्नलिखित में किसकी अधिकता से हृदयघात अर्थात हार्ट अटैक होता है? रक्त यूरिया, कोलेस्ट्रॉल, रक्त प्रोटीन या रक्त शर्करा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण ही हार्ट अटैक होता है। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 3, 4, 5 या 6? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहला काली मिट्टी, दूसरा लाल पीली मिट्टी, तीसरा जलोढ़ मिट्टी, चौथा कछारी मिट्टी और 5वां मिश्रित मिट्टी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी देख लेते हैं। पहला काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है और काली मिट्टी का निर्माण ढक्कन ट्रेप बेसाल्ट नामक आग्नेय चट्टानों से निर्मित लावा मिट्टी से हुआ है। काली मिट्टी में लोहे की अधिकता पाई जाती है और लोहे की अधिकता के कारण ही इसका रंग काला होता है तथा काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उपयोगी होती है। दूसरी लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है और लाल पीली मिट्टी में फेरिस ऑक्साइड के जल के योजन के कारण इसका रंग जो है पीला होता है और लोहे के ऑक्सीकरण के कारण लाल होता है। लाल पीली मिट्टी गोंडवाना चट्टानों से निर्मित होती है और यह बघेलखंड में पाई जाती है, विशेषकर मंडला, बालाघाट, सिंगरौली और शहडोल जिलों में पाई जाती है। तीसरा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है और इसे दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। आप इन सभी को अच्छे से याद कर लीजिए ताकि यहाँ से क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन बनना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंगा, तात्या टोपे, धोंधूपंत या कुंवर सिंह? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धोंधूपंत। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब का दूसरा नाम धोंधूपंत था और इन्होंने कानपुर में 5 जून 1857 में हुए विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसमें इनकी सहायता तात्या टोपे ने की थी। और ऑप्शन ए, रामचंद्र पांडुरंगा। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंगा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी या सिकंदर लोदी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी और इब्राहिम लोदी 21 नवंबर 1517 को आगरा के सिंहासन पर बैठा था तथा बटोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी मेवाड़ के शासक राणा सांगा से हार गए थे। और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से पराजित किया था, जिसके फलस्वरूप जो है लोदी वंश समाप्त हो गया था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोदी। लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी थे और लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे। चलिए अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में बाबर ने हराया था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु या सिमुक? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु। देखिए, अजातशत्रु ने राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु था और अजातशत्रु का बेटा उदयन था। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की थी और अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग होते हैं एसएसआई, वीएलएसआई, एमएसआई या यूएलएसआई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूएलएसआई। वर्तमान में 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों का उपयोग किया जा रहा है और इसमें यूएलएसआई का प्रयोग होता है। यूएलएसआई का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन
प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में आईसी अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में वीएलएसआई का प्रयोग किया गया था और वीएलएसआई का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में यूएलएसआई का प्रयोग किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से य वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? झ प्लस झ प्लस ज प्लस या प्लस ग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज प्लस यह ज प्लस य के संयोग से बना हुआ एक संयुक्त अक्षर है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से देशज शब्द का चयन कीजिए। देशज शब्द बताना है खलिहान, मशीन, जमींदार या कारतूस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खलिहान। देशज शब्द क्या होते हैं? तो ऐसे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति संस्कृत के शब्द से नहीं हुई है, अर्थात जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि लोटा, कटोरा, डोंगा, खिड़की, पगड़ी, चिड़िया, मलाई और खड़ाऊ। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विगुण व्यंजन है? छ, क, च या अणा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अणा। द्विगुण व्यंजन की रचना ड और ढ के नीचे बिंदु लगाने से हुई है और इनका प्रयोग शब्द के मध्य में या अंत में होता है। इनका उच्चारण करते समय जीभ झटके के साथ ऊपर जाती है, जिसके कारण इन्हें उच्छिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। यहाँ क और च जो है स्पर्श व्यंजन है और छ जो है संयुक्त व्यंजन है। चलिए अगला प्रश्न है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 1, भाग 3, भाग 2 में या फिर भाग 4 में? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 2 में। नागरिकता से संबंधित प्रावधान का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक है। चलिए अगला प्रश्न है, हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? वर्ष 1954, वर्ष 1973, वर्ष 1964 या वर्ष 1984? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1954 में हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? गोमुख से, तपोवन से, गंगोत्री से या विष्णुप्रयाग से? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोमुख से। भागीरथी गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गोमुख हिमनद से निकलती है और देवप्रयाग के पास अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर गंगा के नाम से आगे की ओर बहती है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाशीय तेज निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन, ध्रुवण, प्रकीर्णन या व्यतिकरण? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन। प्रकाशीय तेज परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए अपवर्तन क्या होता है? तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है और ऐसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ता है तथा जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है, अमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है, बराबर होता है, कम होता है या बहुत अधिक होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक होता है। अमीटर का प्रतिरोध शंट की अपेक्षा अधिक होता है। देखिए अमीटर और शंट क्या होता है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है और इसे परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाना चाहिए तथा एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। और शंट जो है एक अत्यधिक कम प्रतिरोध वाला तार होता है जिसे गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में लगाकर अमीटर बनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, एक्सरे का शोधक था? आइंस्टीन, रोएंटजन, WH बैच, हेनरी बेकुरल? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोएंटजन। एक्सरे की खोज रोएंटजन के द्वारा की गई थी और हेनरी बेकुरल द्वारा रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, गोंद खाने के अलावा किन किन उद्योगों में काम आता है? पेंट उद्योग में, दवा एवं कॉस्मेटिक उद्योग में, प्रिंटिंग उद्योग में या फिर उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी में। गोंद का खाने के अलावा पेंट उद्योग में, प्रिंटिंग उद्योग में, दवा एवं कॉस्मेटिक उद्योगों में उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक तापमान वाला स्थान कौन सा है? दतिया, सागर, रतलाम या गंजबासौद? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।